ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जहां इंसान की जिंदगी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती थी और वो था सर्वाइवल। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं एक ऐसा एरिना जहां पर हजारों लोग आपको देख रहे हैं और आप मैदान में खड़े हैं एज अ वॉरियर। आपके सामने एक और वॉरियर है, दोनों के हाथ में तलवारें और ढाल है, दोनों के सामने सिर्फ और सिर्फ मौत है। सवाल ये है कि क्या आप सर्वाइव कर पाओगे या आपका कंपोनेंट आपका खून मट्टी में मिलाकर रोमन क्राउड का दिल जीतेगा। कौन थे ये ग्लैडिएटर्स? ये लोग अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाते थे? और कौन था वो इंसान जो ग्लैडिएटर बनकर पूरे रोम के लिए एक दास्तान बन गया और आज भी उनकी कहानियों को लोग याद रखते हैं। So let's dive into the mysterious, brutal and adventurous world of gladiators. Welcome to my channel जहां आपको दिखाई जाती है infinite possibilities, historic stories and unknown facts. रोम दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर, लेकिन रोम की पावर सिर्फ उसकी आर्मी के दम पर नहीं चलती थी। रोम में था इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट का मतलब था एक ऐसा एरिना जहां पर वॉरियर्स को फाइट के लिए लाया जाता था। कोलोसियम के अंदर 50,000 से भी ज्यादा लोग जमा होते थे और वो भी सिर्फ एक ही चीज देखने के लिए, द फाइट ऑफ ब्लड। ग्लैडिएटर का असली मतलब है तलवारबाज। उस दौर में ग्लैडिएटर्स असल में स्लेव्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और क्रिमिनल होते थे। इसके अलावा कुछ लोग जंग में हारे हुए होते थे जिनको गुलाम बनाकर एरिना में लड़वाया जाता था। उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस होती थी, या तो जिंदगी भर वो गुलाम बन के रहें या फिर एरिना में लड़कर जीत या हार का सामना करें। जो जीत जाता उसके लिए आजादी हुआ करती थी और जो हारता था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन हर ग्लैडिएटर एक स्लेव नहीं था। कुछ ग्लैडिएटर्स अपनी स्किल्स और ब्रेवरी की वजह से सुपरस्टार्स बन जाते थे। रोम के सिटीजन्स उनको अपने हीरोज की तरह ट्रीट करते थे और कुछ ग्लैडिएटर्स को इतनी फेम मिलती थी कि उनका नाम वॉल पर खुदवाया जाता था या फिर उनकी पेंटिंग्स बनाकर उनको याद रखा जाता था। उनका लोहे और स्टील से बना एक वॉरियर ड्रेस अरेंज किया जाता था जो सर से पांव तक पहनाया जाता था। ये ड्रेस बहुत ही भारी हुआ करता था। इसके अलावा खूनी गेम्स के मुकाबले हुआ करते थे। कभी कभार वॉरियर्स को जंगली बंदरों से लड़वाया जाता था, कभी शेरों के साथ और कभी कभी तो एरिना में समंदर का माहौल बनाकर जहाजों में लड़ाई करवाई जाती थी। ये गेम बहुत ही जालिम होती थी क्योंकि इस गेम में जो वॉरियर पानी में गिर जाता था उसको डेंजरस मॉन्स्टर्स कहा जाते थे, यानी कि शार्क्स। जी हाँ दोस्तों, एरिना के इस पानी में शार्क्स छोड़ी जाती थी जो कि सुनने में बहुत ही डेंजरस लगता है। अब बात करते हैं ग्लैडिएटर्स के रूल्स की। हर फाइट डेथ तक होती थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कभी कभार क्राउड के डिसीजन पर डिसाइड होता था कि ग्लैडिएटर बचेगा या मरेगा। अगर क्राउड थम्स अप करता था तो ग्लैडिएटर सरवाइव करता और अगर थम्स डाउन होते तो उसका मतलब था मौत। यही रीजन था कि ग्लैडिएटर्स क्राउड के लिए परफॉर्म करते थे और अपनी जान दांव पर लगाते थे। ग्लैडिएटर्स की लाइफ सिर्फ एरिना तक लिमिटेड नहीं थी। कुछ ग्लैडिएटर्स ने अपनी फ्रीडम जीती, कुछ रोम के हीरोज बन गए और कुछ ने अपनी जिंदगी के साथ हिस्ट्री लिख दी। इस दास्तान में आता है एक जाना माना नाम, स्पार्टिकस। वो असल में एक थ्रेस था, एक सोल्जर जो कि रोम के अगेंस्ट फाइट करते हुए कैप्चर किया गया। उसे ग्लैडिएटर बना दिया गया और फिर एक ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया गया जहाँ पर ग्लैडिएटर्स को सिर्फ एक चीज सिखाई जाती थी, फाइट अंटिल डेथ। लेकिन स्पार्टिकस की कहानी ग्लैडिएटर ऑफ एरिना तक लिमिटेड नहीं थी। जब उसे गुलाम बनाकर एरिना में फाइट के लिए लाया गया तो उसने अपनी तलवार उठाई और हवा में लहराकर कहा, आई विल नॉट डाई फॉर योर एंटरटेनमेंट। 61 BC में स्पार्टिकस और कुछ ग्लैडिएटर्स अपने ट्रेनिंग कैंप से एस्केप कर गए थे। इनिशियली वो सिर्फ 70 ग्लैडिएटर्स थे, लेकिन धीरे धीरे हजारों स्लेव्स और ग्लैडिएटर्स उनके साथ ज्वाइन करते गए। ये था ग्लैडिएटर्स रेबेलियन, एक ऐसी रिवोल्ट जिसने रोम के एम्पायर को हिलाकर रख दिया। स्पार्टिकस ने एक आर्मी बनाई जो कि 1 लाख तक पहुंच गई और उसने रोम के जनरल को बैटलफील्ड में हरा दिया। सोचो, एक स्लेव जो कि ग्लैडिएटर था और उसके बाद उसने अपनी आर्मी इकट्ठी की और रोम जैसे सुपर पावर के जनरल्स को डिफीट कर रहा था। लोगों में वो बहुत पॉपुलर होने लगा
उसकी कहानियां उस वक्त दूर दराज इलाकों में फेमस होने लगी क्योंकि अक्सर जंगें जिनमें वो शामिल होता था उसकी जीत पक्की होती थी। तो जाहिर है उस दौर में जंग लड़के जीतने वाले को पूरी दुनिया में डर, रिस्पेक्ट और एक वॉरियर के नाम से जाना जाता था। लेकिन हर लेजेंड की तरह इस लेजेंड का एंड भी बहुत ट्रेजिक हुआ। स्पार्टिकस की आर्मी क्रश कर दी गई थी एक बैटल में। लेजेंड्स के मुताबिक स्पार्टिकस लास्ट मोमेंट तक फाइट करता रहा और आखिर बैटलफील्ड में गिर गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। और यहाँ से शुरू होती है एक मिस्ट्री। क्या स्पार्टिकस की बॉडी रोम ने हाइड कर दी थी ताकि उसका नाम और लेगेसी बिल्कुल ना बचे? उस वक्त के लोग ये भी कहते हैं कि स्पार्टिकस ने खुद को गुमनाम कर लिया था और कुछ अरसे बाद दोबारा रोम के एरिना में अपनी मर्जी से चला गया और वो भी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। और उसने एरिना में मुसलसल जीत हासिल की। वहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता था और उसका नाम सिर्फ एक ग्लैडिएटर था। उसने एरिना में बहुत सारी गेम्स जीतने के बाद भी सरवाइव किया और जब उसकी आखिरी गेम थी जिसको जीतने के बाद जब रोमन के एम्पायर ने उससे पूछा कि वो इनाम में क्या चाहता है, तो ग्लैडिएटर ने उसके सामने एक अजीब सी मांग रखी जिसको कबूल करना एम्पायर की मजबूरी थी। और वो ये थी कि वो बादशाह के साथ लड़ाई करना चाहता था। पुरानी कहानियों के मुताबिक बादशाह ने उसके चैलेंज को कबूल कर दिया और एरिना में उसके साथ फाइट की, जिसके नतीजे में उसने उस बादशाह को जान से मार डाला। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो अपनी बची कुची जिंदगी गुमनामी और फैमिली के साथ गुजारने लगा। ये मिस्ट्री अभी तक सोल्व नहीं हो सकी। आज भी ग्लैडिएटर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड होकर ब्लॉकबस्टर मूवीज और शो बनते हैं। सबसे फेमस शो जो आपने 2000 में देखा होगा और उस मूवी का नाम था ग्लैडिएटर, जिसमें एक फिक्शनल ग्लैडिएटर मैक्सिमस की कहानी दिखाई गई है जो अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए एरिना में दाखिल होता है। इस मूवी ने न सिर्फ ऑस्कर जीता है बल्कि ग्लैडिएटर्स की कहानी को दोबारा इस दुनिया के सामने जिंदा कर दिया। और फिर आती है स्पार्टिकस की कहानी जो टीवी सीरीज और मूवीज में बार बार अडॉप्ट की जाती है। उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की रेबिलियन नहीं थी बल्कि एक सिंबल था फ्रीडम का। सो ग्लैडिएटर का वर्ल्ड था फुल ऑफ ब्लड, ग्लोरी एंड मिस्ट्री। उनकी जिंदगी एक दाव थी, उनका हर दिन मौत को चैलेंज करना था। लेकिन ग्लैडिएटर्स ने हमें ये सिखाया कि इवन इन स्लेवरी एक इंसान अपनी आजादी और लेगेसी क्रिएट कर सकता है। और इसी वजह से आज भी जब हम ग्लैडिएटर्स का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ एक शख्सियत उभरती है और वो है स्पार्टिकस, द ग्लैडिएटर हु डिफीटेड एन एम्पायर। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट इन द फ्यूचर अगेन, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।